गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को कौन सी रैंकिंग मिली है। जहां इस यूनिवर्सिटी को 444वीं रैंकिंग मिली है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जिसमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को 444वीं रैंकिंग मिली है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबिलिटी के मामले में ग्लोबली 220वीं रैंकिंग मिली है और इंडियन यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो डीयू इसमें टॉप पर है। इस लिस्ट में दुनिया के 95 देशों के 1397 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया था, जिसमें इंडिया से केवल डीयू ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो टॉप 300 में जगह बना पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के बाद दूसरा राज्य कौन सा बन गया है जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव में वन वोट वन बार का नियम लागू हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान है वो पंजाब के बाद दूसरा ऐसा राज्य बना है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पंजाब के बाद राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है जहां पर वन वोट वन बार नियम लागू हुआ है। अभी तक प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन में अलग अलग दिन चुनाव करवाए जाते थे। अधिकतर बार एसोसिएशन में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं करवाया जा रहा था। इसी तरह से अन्य शिकायतों के चलते कुछ याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 24 अगस्त को सभी बार एसोसिएशन में एक साथ चुनाव करवाने के आदेश है वो 24 अगस्त को जारी किए थे। और हाल ही में आप सभी को पता होगा कि बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं जो एक ही दिन आयोजित हुए हैं। राजस्थान में पहले पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य हुआ था जहां पर एक ही दिन में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव हुआ करते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के एक शहर में स्थित नीमच माता के मंदिर से लेकर देवाली छोर तक रोपवे का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये नीमच माता के मंदिर से लेकर देवाली छोर तक रोपवे का निर्माण है वो करवाया जा रहा है, जो उदयपुर में स्थित है यह मंदिर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पर्यटकों का शहर कहे जाने वाले उदयपुर को एक और रोपवे मिल गया है। जहाँ पहला रोपवे उदयपुर की जो विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील पर मौजूद है, वहीं दूसरा रोपवे जल्द ही जो फतेह सागर झील के नज़दीक ये रोपवे बनाया जाएगा, जो उदयपुर शहर का दूसरा रोपवे होगा। इस पर आपको बता दें कि 16 ट्रॉलियाँ लगाई जाएगी और जिसका रंग नीला होगा और एक ट्रॉली में 4 लोग बैठ सकेंगे, यानी 64 लोग एक बार में इसमें सफ़र तय कर सकेंगे। दोस्तों, नीमच माता मंदिर से लेकर देवाली छोर तक बने इस प्रस्तावित रोपवे की कुल लंबाई 500 मीटर है और दिसंबर में इस रोपवे की शुरुआत हो जाएगी, जिसका अंतिम चरण है वो चल रहा है। अभी उदयपुर में एक रोपवे है जो मचला मगरा की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध करणी माता के मंदिर तक जाता है। उसके बाद इस रोपवे से जो प्रसिद्ध पिछोला और पहाड़ियों की खूबसूरती दिखाई देती है, अब यह व्यवस्था नीमच माता के मंदिर तक होगी, जहाँ से फतेह सागर झील और उसकी खूबसूरती दिखाई देगी। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला और एकमात्र जन औषधि केंद्र राजस्थान में कहाँ होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का ये पहला और एकमात्र जन औषधि केंद्र जो राजस्थान में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को सौगात मिलने वाली है, जहाँ रेल यात्रियों को जेनरिक और विश्वसनीय दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के जो महती उद्देश्य के साथ खोले जाने वाले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है। ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला और एकमात्र जन औषधि केंद्र राजस्थान में होगा।
पहले आपको बता दी कि पहले चरण में देश के 17 राज्यों के 50 रेलवे स्टेशन का चयन है वो जन औषधि केंद्र के लिए किया गया है। जन औषधि के अंदर दुकानें होगी, जिसके लिए स्टोर की डिज़ाइन अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के द्वारा तय की जाएगी। इसमें जेनरिक दवाइयाँ हैं वो सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण है वो जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ के किले में किया गया है। वैक्स से बनी इस मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है और इसका भार है वो तकरीबन 38 किलोग्राम है। इस म्यूजियम की स्थापना 2016 में राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ई रक्त कोष पोर्टल के जरिए सभी ब्लड बैंकों को जोड़ने के लिए नई सुविधा की शुरुआत की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ई रक्त कोष जो पोर्टल है जिसकी शुरुआत है वो धौलपुर में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। धौलपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तर पर ई रक्त कोष पोर्टल के जरिए सभी ब्लड बैंकों को जोड़ने के लिए सुविधा शुरू की है, जिससे किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में ब्लड की ज़रूरत पड़े तो परेशान मरीज को न होना पड़े। इस पोर्टल पर ब्लड का अपडेटेशन है वो नियमित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। अब हर दिन ई रक्त कोष पोर्टल को अपडेट किया जाता है। अब यह प्रदेश स्तर पर हर जिले में चलेगा। ये आपको बता दें कि धौलपुर जिले के ब्लड बैंक और स्टोरेज सेंटर आपस में इसमें लिंक हो गए, जिसमें जो सरकारी व प्राइवेट को आपस में इसमें जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि पोर्टल मोबाइल ऐप के जरिए भी लोगों के पास होगा, यानी कोई भी कहीं पर भी बैठा हो ब्लड बैंक की स्थिति का पता लगा सकेगा। नज़दीकी ब्लड बैंक की जानकारी भी उसे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 66 पदक जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें ध्यान रखना 14 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल पदकों की संख्या राजस्थान ने 66 पदक जीते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 37वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन गोवा में 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक किया गया था, राजस्थान है वो पदक तालिका में 13वें पायदान पर रहा था। कुल 66 मेडल जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड, 18 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। महाराष्ट्र ने 228 पदक जीते हैं, जिसमें 80 गोल्ड मेडल, 69 रजत और 79 कांस्य पदक के साथ नेशनल गेम्स 2023 की मेडल टैली में शीर्ष स्थान है वो महाराष्ट्र ने हासिल किया था। दूसरे स्थान पर सर्विसेज और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तराखंड में होगा। इसके लिए शुभंकर ध्यान रखना, 37वें राष्ट्रीय खेलों में मोगा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इससे पहले भी एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। आपको बता दें कि जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो सुप्रीम कोर्ट में उनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जो राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। 30 मई को उनको राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। तो उनके जाने के बाद में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार दिया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला एलईडी गार्डन है वो राजस्थान के कोटा में बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर पश्चिमी जोन पर जो देश का पहला एलईडी गार्डन है वो बनाया गया है। जहाँ घाट पर एलईडी से अलग अलग एलिमेंट बनाए गए हैं, जिसमें एलईडी के जरिए जो पक्षी पेड़ पौधों के एलिमेंट बनाए गए हैं। एक तरह से एलईडी शो की तरह ये काम करेगा। यहाँ पर आने वाले लोगों को वास्तविक पेड़ पौधों पक्षियों की जगह एलईडी एलिमेंट दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 ध्वनि मत से कब पारित हुआ है? ये दो विधेयक पारित किए गए थे जम्मू कश्मीर से संबंधित। ये 6
दिसंबर को लोकसभा से पारित हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ लोकसभा से 6 दिसंबर को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हो गई है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, अब बढ़कर 47 हो गई है। इसके अलावा पीओके में ध्यान रखना 24 सीटें, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए भी 24 सीटें वो आरक्षित रखी गई है। कुल ध्यान रखना 114 सीटें हैं वो जम्मू कश्मीर में हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी प्रवासी समुदाय के जो सदस्य हैं उनके लिए आरक्षित है और 1 सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित है। पहली बार 9 सीटें हैं वो SC ST समुदाय के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 भारत का 7वां स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जिसमें भारत है वो 7वें नंबर पर है। भारत इस साल के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 7वें पायदान पर, जो पिछले से 1 स्थान ऊपर है और उच्चतम प्रदर्शन करने वालों में भी बना हुआ है। ये रिपोर्ट COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई थी। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग की श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वर्ष की तरह ही एक माध्यम है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसे केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय स्तर पर किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।